हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। तो बच्चों, आज आपके लिए हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं जो भी यहाँ बातें बताऊंगा वो सब आप अच्छे से प्रॉपर नोट करोगे। ठीक है, और उसको अच्छे से लर्न करोगे और बोर्ड में जा करके सारे क्वेश्चंस करके आओगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, जैसे देखिए इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट वहां से रिलीज करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है I²RT। तो वो एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब करंट से हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। सेम ऐसे ही हम करंट की हेल्प से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये जानते थे कि जो मैग्नेट होती है, जो परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है, जो एथेंस में एक पत्थर था उससे जो डिस्कवर हुआ था, वो हमारा क्या है, वो हमारा परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो वो मैग्नेट जो है हम समझते थे कि पहले उसी के पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बता दिया कि हम मैग्नेट बना भी सकते हैं। मतलब ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है, हम मैग्नेट को बना सकते हैं। तो ओरस्टेड ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। ये एक्सपेरिमेंट उनसे एक्सीडेंटली हो गया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक सर्किट ले लिया था और उस सर्किट में क्या किया, ध्यान दीजिए बच्चों, उन्होंने एक सर्किट लिया जिसमें एक बैटरी था और एक रियोस्टेट था बच्चों, जिससे हम करंट की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, और एक की था। ठीक है, और ये हमारा एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जब हम की को बच्चों ओपन रखते हैं तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंपास निडल है, मैग्नेटिक कंपास निडल, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अभी जब ये यहाँ पे कोई करंट नहीं है, मतलब नो करंट, ध्यान दीजिए बच्चों, नो करंट नो डिफ्लेक्शन। अगर करंट नहीं है बच्चों तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होती है। कोई करंट अगर यहाँ पे सर्किट में फ्लो नहीं हो रही है तो कोई भी डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास निडल में नहीं होगा। यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये कैसे होगा, ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल बना रहेगा। ठीक, फिर जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं, व्हेन करंट इज प्रेजेंट, व्हेन करंट इज प्रेजेंट, तो क्या होगा बच्चों, अगर करंट प्रेजेंट होती है तो डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो जैसे ही हम इस पे करंट फ्लो करते हैं बच्चों, ये हमारा जो कंपास निडल है ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाता, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी ऐसे इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब हम करंट को रिवर्स करते हैं, व्हेन करंट इज रिवर्स्ड, अगर हम करंट को बच्चों रिवर्स करते हैं तो क्या होता है बच्चों, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स्ड हो जाती है। डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, तो जब हम करंट को रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या होता है बच्चों, रिवर्स हो जाती है। मतलब पहले नॉर्थ नीचे आ रहा था, साउथ ऊपर जा रहा था, तो अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें, मतलब इधर हमारा प्लस है इधर माइनस है ना, अभी इसको पलट दें तो माइनस इधर प्लस इधर कर दें, तो करंट हमारा इधर से इधर फ्लो होने लगेगा, तो उसकी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अभी करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है, अभी इधर से फ्लो हो रही है। ठीक, ऐसे। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, जब तक करंट नहीं है तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, करंट होगा तो डिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, और करंट अगर हम रिवर्स कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा। तो इससे एक जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे एक बात समझ में आई, क्या, कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर है बच्चों, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर produces magnetic field, produces magnetic field around
itself। ठीक है, तो अपने चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो सवाल आता है सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो आइए समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, क्या होती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम समझते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एक फील्ड होती है अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फील्ड अराउंड द मैग्नेट। around the magnet where another magnet feels attraction or repulsion, attraction or repulsion। ठीक है बच्चों, एक मैग्नेट के चारों तरफ ये फील्ड होती है जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करता है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, कैपिटल बी से। ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बात करें इसकी अगर यूनिट के बारे में बात करें बच्चों, तो यूनिट आपको याद रखना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है बच्चों वो होती है टेस्ला, या फिर एक और होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही हम टेस्ला कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है, इसको आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस बनाते हैं। ठीक है, कैसे लाइंस बनाते हैं? ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो बच्चों क्या होता है कि हमने क्या किया, इसके चारों तरफ हमने कंपास नीडल को रखा, और कंपास नीडल को रखने के बाद वो जिस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था उसको ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन बना दिया। उस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अगर बात करें तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस which represent मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है, कहां पे स्ट्रेंथ कम है, क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है ना। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, कंपास नीडल लिया। तो देखा कंपास नीडल जब यहां पे रखा तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, यहां रखा तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, यहां रखा तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। तो हमने क्या किया, इन सबको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों? लाइन। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन होती है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहां कंपास नीडल रखेंगे तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, यहां पे रखेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपास नीडल को हम अलग अलग जगहों पे रख के देखे तो जिस तरफ वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, जिस तरफ उसका नॉर्थ पोल जो है वो पॉइंट कर रहा था बच्चों, वही हमारी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो इस तरह से हमने हर जगह पे रखा और देखा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरह से बनती हैं। ठीक, जो कि बच्चों कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में आके इंटर करती हैं। कहां पे इंटर करती हैं बच्चों? साउथ में आके इंटर करती हैं। ठीक है, कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में आके क्या करती हैं? इंटर करती हैं। ठीक है, नॉर्थ से बाहर बार अगर बात करें आउटसाइड, तो बच्चों आउटसाइड आपको याद रखना है नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। और अगर बात करें मैग्नेट के इनसाइड, तो बच्चों वो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में जाती हैं। साउथ से निकलती है नॉर्थ में, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर बाहर नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अच्छा बच्चों अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होते हैं बच्चों, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो यहां पर बच्चों स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी पोल्स के पास स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर देखा जाए स्ट्रेंथ ज्यादा वहां पे होगी जहां पे क्राउडेड फील्ड होंगी। क्या होगी बच्चों? क्राउडेड फील्ड लाइंस होंगी, क्राउडेड फील्ड लाइंस। तो जहां पे क्राउडेड फील्ड लाइंस होंगी बच्चों,
वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पोल्स के पास। कहां पे होता है? पोल्स के पास, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है बच्चों कि किसी जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, किसी जगह पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, दिस टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती हैं तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में इतनी सारी बातें कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं और तरह के शेप्स ऑफ वायर के, ठीक है। देखिए, तो पहले हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। तो देखिए, हमारे पास ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। यहाँ रियोस्टेट लगा है जो करंट की वैल्यू को चेंज करेगा, और ये एमीटर लगा है जो करंट मेजर करता है, और ये बैटरी है जिससे करंट फ्लो होगी, ठीक है। और ये की है। जब हमारा एक की क्लोज होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो होती है, और जब करंट फ्लो होगी बच्चों तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके चारों तरफ बच्चों, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी इस वायर के चारों तरफ? तो हमने देखा बच्चों कि इस वायर के परपेंडिकुलर में एक प्लेन ले लिया। ये प्लेन जो है ये इस वायर के परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह से, जैसे मेरा प्लेन है, ये वायर ऐसे है, तो ये प्लेन इस वायर के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, इस प्लेन पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स रख दिए। क्या रख दिए? आयरन फिलिंग्स। तो देखा कि आयरन फिलिंग्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। किसके फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं? कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में, ठीक है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ स्ट्रेट वायर इस कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल। तो बच्चों इस स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्किल बनती हैं, परपेंडिकुलर तो प्लेन ऑफ वायर है ना, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो कंसेंट्रिक सर्किल बनती हैं, ठीक है। अच्छा, और ध्यान दीजिए बच्चों, जो इसका सेंटर होता है, इस सर्किल का जो सेंटर होता है, ठीक है, वो खुद के खुद वायर ही होता है। ये जो सेंटर है ना, सेंटर, उस सेंटर में कौन होगा? वायर होगा, ठीक है। और इसके बाहर ऐसे कंसेंट्रिक सर्किल बनता जाएगा। किसी जगह पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती है। इसकी स्ट्रेंथ को आप चेंज कर सकते हो, यस, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं सर? स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग करंट। करंट की वैल्यू बढ़ा करके स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी है बच्चों, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, अगर आई को रिवर्स करोगे बच्चों, इफ आई रिवर्स्ड, तो क्या हो जाएगा? अगर आई को रिवर्स कर देंगे बच्चों तो क्या होगा? अगर आई को रिवर्स कर देंगे तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज रिवर्स्ड, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। कैसी होगी डायरेक्शन इसकी? अभी हम आगे राइट हैंड थंब रूल में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चों क्या एक चीज याद रखना, जो आयरन फिलिंग्स इसमें हम रखेंगे उसके पास तो कोई पोल होता नहीं है, तो इसके अगल बगल में जो आयरन फिलिंग्स होंगी उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो कंसेंट्रिक सर्किल ही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपस नीडल रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी अगर करंट को रिवर्स करेंगे तो, ठीक है। तो आपको इतनी बातें इसमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम डायरेक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक रूल होता है बच्चों जिसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हमें एक वायर लेना है, इस वायर में जिधर करंट फ्लो हो रही है उस तरफ थंब करना है और इस वायर को ऐसे पकड़ लेना है। तो जो हमारी उंगलियां जिस तरफ कर्ल हो रही हैं ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देती हैं। क्या देती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो थंब है ये हमारा किसकी डायरेक्शन बता रहा है? करंट की डायरेक्शन बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है? करंट की। और जो ये हमारी उंगलियां हैं बच्चों, ये उंगलियां हैं, ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रही हैं, ठीक है। ओके,
तो ये जो उंगलियां हमारी इस तरह से कर्ल हो रही हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और किसी जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये राइट हैंड थंब रूल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल का क्या यूज है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप। बच्चों जो सर्कुलर लूप आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा एक लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसे इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। ये बताओ मुझे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है ना, तो इसमें करंट भी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या किया, इस लूप के परपेंडिकुलर ऐसे एक प्लेन ले लिया, ऐसे प्लेन ले लिया। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, इसकी बनाएंगे यहां पे तो कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा। ठीक है, तो हम जब किनारों पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं इस जगह पे, इसी ये जो वायर जा रही है इस जगह पे बना रहे हैं, तो इस जगह पे कैसा बनेगा, कंसेंट्रिक सर्किल। इस जगह पे कैसा बनेगा, कंसेंट्रिक सर्किल। और बीच में जैसे जैसे क्लोज आएंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती हैं, तो यहां कहेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये विसिनिटी पे कंसेंट्रिक सर्किल होता है, कंसेंट्रिक सर्किल यहां पे भी होगा, यहां पे भी कंसेंट्रिक सर्किल होगा, यहां भी कंसेंट्रिक सर्किल, किनारों पे कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे और बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो आपको यूज करना राइट हैंड थंब रूल। तो आपको क्या करना बच्चों, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, तो वायर में करंट थंब ऐसे ऊपर करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही है। इसमें अगर पता करना है तो इसमें करंट नीचे जा रहा है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएंगी, इधर से बाहर निकलेगी, मतलब इसके लूप के अंदर इधर से अंदर जाएंगी और लूप के बाहर से इधर बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बनती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग करंट एंड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चों हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं और करंट की वैल्यू बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आपको याद रखना। ये रियोस्टेट है जो करंट चेंज करेगा, ये की है जिसे ओपन क्लोज करके करंट की वैल्यू को स्टॉप और ओपन कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, और ये बैटरी है जहां से करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो ये जो प्लेन है इस लूप के परपेंडिकुलर है और इसमें साइड साइड में किनारे किनारे पे कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा, बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि पैरेलल होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं क्लॉक रूल के बारे में। तो अभी आपने देखा कि जब करंट फ्लो हो रहा था बच्चों, ये क्लॉक वाइज है, कैसा है, ये क्लॉक वाइज है। जब क्लॉक वाइज करंट फ्लो होती है बच्चों, ठीक है, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो आप देखें कि बच्चों जैसे देखो करंट के डायरेक्शन में हमने थंब कर लिया और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी, इधर से बाहर निकलेंगी, यानी इधर से अंदर जाएंगी। तो अंदर किस पोल में जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में इंटर करती हैं। तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं। देखो थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी, यहां पे देखो थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी, थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही हैं। अंदर किस में जाती हैं, साउथ पोल में। तो ये बच्चों साउथ पोल होगा। यानी जो क्लॉकवाइज, याद कर लो बच्चों, जो क्लॉकवाइज करंट होती है इन सर्कुलर लूप, उसका जो फेस होता है सामने का, वो बच्चों होता है साउथ पोल, और उसके जस्ट पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर यहां पे देखें इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट किधर से फ्लो हो रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है करंट। ये हमारा करंट है, तो देखिए करंट हमारा है इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, यानी इधर से बाहर निकलेगा, इधर से अंदर जाएगा। ठीक, ये क्रॉस बना रहा हूं अंदर जाने के लिए, डॉट बना रहा हूं बाहर आने के लिए। ठीक है, यहां पे क्या होगा, करंट नीचे आ रही है तो इधर से यहां होगी अंदर जाएगी, और इधर से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो देख रहे हो अंदर से यहां बाहर आ रही हैं, तो बाहर किधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ पोल से। तो ये कौन सा पोल होगा बच्चों, नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है बच्चों तो वो नॉर्थ पोल को शो करता है, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो कौन से पोल को शो करता है, साउथ पोल को। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आइए मेरे साथ न्यूमेरिकल करिए पीछे के, बताइए ए और बी, ए कौन सा पोल होगा और बी कौन सा पोल होगा, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ध्यान दो, ये जो बी है इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस तरफ फ्लो हो रही है, देखिए
पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर हम यहाँ पे की को क्लोज करेंगे तो ठीक है, ये प्लस है ना, ये माइनस, तो करंट इधर से इधर जाएगी। तो इधर देखो करंट ऐसे जा रही है और इधर से निकल रही है, ठीक है। तो इसमें देखो करंट क्या होगी, ये करंट ऐसे जाएगी और इधर से अंदर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन समझ लीजिए बच्चों। अब देखो करंट ऐसे ऊपर से जा रही है, ऐसे नीचे से निकल रही है, तो समझ लो ध्यान से, ऐसे ऊपर से जा रही है, ऐसे नीचे से निकल रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे नीचे से निकल रही है। मुझे बताओ ये कौन सा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है ना, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। तो इसे हाथ को घुमा के देख लेना, देखो ऐसे घुमाओगे ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो ये साउथ होगा और नॉर्थ हो जाएगा। इसमें बताइए, इसमें करंट बच्चों इधर से फ्लो हो रही है, क्योंकि ये प्लस ये है ना, ये माइनस ये है, और करंट इधर नीचे आ रही है, तो ये करंट ऊपर से जा रही है ऐसे और नीचे से निकल रही है। तो देखो ऐसे करंट गई, देखो करंट ऐसे गई और नीचे से निकल रही है, ऐसे करंट गई और नीचे से निकल रही है, ऐसे करंट गई और नीचे से निकल रही है। मुझे बताओ ये क्या है, करंट ऐसे ऊपर से गई, ऐसे नीचे से निकल रही है, बताइए ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। काम खत्म, बहुत इजी है। इधर देखिए, इसमें जो करंट है बच्चों, करंट वो नीचे से जा रही है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रही है, नीचे से जा, इसको इस तरह से आप अपना मुंह कर लेंगे उसके सामने, और आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये हमारा क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ। इसके नीचे से जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, नीचे से जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल। तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए नॉर्थ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। तो सोलेनॉइड क्या है सर, सोलेनॉइड होता है बच्चों कि अगर हम वायर को इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में वाउंड कर देते हैं, तो ये जो बनता है, ये सोलेनॉइड बनता है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो जब बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो बच्चों ये एक मैग्नेट बन जाता है, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होती हैं, जो बीच में क्या होती हैं, पैरेलल होती है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके साइड में यहां से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में आके इंटर करती हैं, साउथ में आके इंटर करती हैं, ठीक है। किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं बच्चों, बिल्कुल किसकी तरह बनती हैं, बार मैग्नेट की तरह बनती हैं, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको समझना है, तो आप कॉइल को देख के समझ जाओगे, ठीक है। नॉर्थ पोल कौन सा होगा, जिसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो आप देख के समझ आना कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है बच्चों, तो आप इंक्रीज कर देना करंट, करंट बढ़ा दोगे, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा देते हो बच्चों, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आप चाहो तो इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हो, मतलब वी कैन चेंज द पोलैरिटी। कैसे, करंट डायरेक्शन को चेंज कर दूं, ठीक। तो आप पोलैरिटी चेंज करते हो, मतलब जो नॉर्थ है उसको आप साउथ बना सकते हो और जो साउथ है उसको आप नॉर्थ बना सकते हो, ठीक है। तो यू कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड, ठीक, ये बात नोट कर लीजिएगा। और क्या कर सकते हैं बच्चों, जब चाहें तो इसको मैग्नेट बना लें, जब चाहें तो ये हमारा सिंपल कॉइल हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कैसे, करंट जब तक रहेगा तब तक ये मैग्नेट रहेगा, ठीक। तो ये सोलेनॉइड में आपको इतनी बातें याद रखनी है, कैसे इंक्रीज कर सकते हो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक। और इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सिमिलरिटी होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली सिमिलरिटी ये है, अगर सिमिलरिटी की बात करें, कि व्हेन वी सस्पेंड फ्रीली ऑफ बार मैग्नेट और सोलेनॉइड, इट स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है सिमिलरिटी में, कि इट स्टे बोथ स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इफ फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। फ्रीली सस्पेंड करेंगे बच्चों तो दोनों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही टिकेंगे। दूसरी बात आपको याद रखना है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोथ हैव सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोथ हैव सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
तो दोनों के पास सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही टिकते हैं। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या डिफरेंस होते हैं सर, तो मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लेना बच्चों। सबसे पहला, हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग करंट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ओके। दूसरी बात, बार मैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स कभी नहीं होगी क्योंकि वो एक परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन हम सोलेनॉइड की पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक, जो आपको नोट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। तो बच्चों ध्यान देना, अगर आप बीच में सोलेनॉइड के बीच में आप सॉफ्ट आयरन कोर फिल कर दो, क्या फिल कर दो बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप फिल कर देते हो तो उससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है बच्चों, ठीक, वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारे फील्ड लाइंस को अपनी ओर और खींच लेता है और क्राउडेड कर देता है और पास पास कर देता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो दूर जा रही होंगी ना, उनको और पास खींच के कर देगा, यानी उसको इतनी दूर नहीं जाने देगा, उसको इतनी पास कर देगा। तो इससे फील्ड लाइंस जो होंगी ना, वो ज्यादा क्राउडेड होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना एक और आसान तरीका क्या है कि आप बीच में सॉफ्ट आयरन कोर भर दो। सपोर्ट के लिए तो आप कुछ लोगे ही, तो इससे अच्छा आप सॉफ्ट आयरन ले लो। सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जिसमें एक देखो, एक बैटरी है, एक रियोस्टेट है जो करंट की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ताकि हम जब चाहें तो इसको मैग्नेट बनाएं और जब चाहें तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर दें। ठीक है, यह एमीटर है जो करंट की वैल्यू मेजर करेगा। ठीक, तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको याद रखना है बच्चों, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको ये याद रखना कि बीच में सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और आगे जो भी आपको और टॉपिक के बारे में स्टडी करनी है आप प्लीज कमेंट करके। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।